अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमने माक़बल वाले सबक के अंदर क्लास 10 का जो उर्दू है दरख्शा उसका चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ाया था और उसका सब्जेक्टिव जो सवाल और जवाब था जो आपकी किताब के अंदर जो दिया गया है उसको हमने आपके दरमियान पेश भी किया। उसको हमने आपके दरमियान उसके सवाल को बोर्ड के माध्यम से आपके दरमियान पेश किया। आज मैं आप लोगों के दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूँ उसी चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें ताकि हर वो बच्चा जो पढ़ने के ख्वाहिशमंद है आसानी से इसे इस्तिफादा कर सके। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर लिख रखा मारूसी सवालात वहाँ जवाबात, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल है और उसके जवाबात यहाँ पे आपके दरमियान पेश किए जाएंगे। आ रही बात समझ में? चलिए, यहाँ पे बोर्ड पे जो भी सवाल और जवाब लिखा गया है उसको बारी बारी से आपके दरमियान पढ़कर भी सुना दिया जाएगा ताकि आपको लिखने में और आपको देखने में थोड़ी सी भी परेशानी न हो सके। आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं। पहले नंबर में जिक्र किया है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ाया था बाबू कि आपने ग्लोबल वार्मिंग यानी कि मजमून की बहस में आपने पढ़ा था आलमी हिद्दत, जिसको ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा था कि वह कैसा मसला है। तो चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा तब बखूबी आपको पता भी चल गया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। उसी को हमने यहाँ पे जिक्र किया है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है तो उसके जवाब में जिक्र किया संगीन। कैसा मसला है बाबू? संगीन मसला है, ठीक है ना। 2 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग की वाहिद वजह क्या है। वाहिद मतलब यानी सिंगल वजह क्या है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो इस तरह के हालात और इस तरह के मामलात जो ग्लोबल वार्मिंग के मामलात देखने को जो सामने मिलते हैं तो इसकी वाहिद वजह और इसके कारण क्या है, ये किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग को हमको देखने को मिल रहा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फ़िज़ाई आलूदगी। क्या कहा बाबू? फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी का मतलब ये होता है यानी कि हमारा जो फ़िज़ा होता है वो साफ़ नहीं है, जिसके वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसा मसला हमारे दरमियान में दरपेश है। आ रही बात समझ में? तीसरे नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग से किस किस्म का खतरा है, यानी कि अगर मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग जो अब हमारे दरमियान ये बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, यानी कि ज़मीन के दर्जे हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से फिर कहा गया कि किस किस्म का खतरा है अगर इस तरह से बढ़ते रहा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया आलमी सतह का। क्या है बाबू? आलमी सतह का, यानी कि आलमी सतह के ऊपर क्या होगा, इसका असर पड़ेगा और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? 4 नंबर सवाल करता है कि शामिल निसाब आलमी हिद्दत क्या है, यानी कि आपके निसाब के अंदर शामिल आलमी हिद्दत क्या है। तो उसके जवाब में जिक्र किया मजमून। क्या है बाबू? मजमून है, यानी कि आपके निसाब के अंदर जो शामिल है वो क्या है, एक मजमून है। 5 नंबर सवाल करता है आलमी हिद्दत कैसा मजमून है। क्या कहा बाबू कि आलमी हिद्दत कैसा मजमून है। तो उसके जवाब में जिक्र किया साइंसी मजमून है। आ रही बात समझ में? चूँकि आप जानते हैं कि आलमी हिद्दत जो मजमून जो आपके निसाब के अंदर शामिल है वो साइंसी मजमून है। 6 नंबर सवाल करता है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है पिछले दिनों के मुकाबले में आज उसके अंदर कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो उसके जवाब में जिक्र किया 31%। कितना हुआ है? 31% पिछले क्या कहते हैं, पिछले 100 वर्षों के मुकाबले में क्या होता है, 31% कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ है। उसके बाद सवाल करते हैं 7 नंबर सवाल ये है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया है, यानी कि पूछते हैं यहाँ से देख लेते हैं, पूछता है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में बढ़ गया है, मतलब ये कितना बढ़ा है, ठीक है ना, यानी कि कितना बढ़ गया है पिछले 100 वर्षों में। तो उसके जवाब में जिक्र किया 0.75%। कितना है? 0.75% पिछले 100 वर्षों में ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ गया है। 8 नंबर सवाल कहता है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी में हिंदुस्तान के किस शहर में मुनक़िद हुआ था। आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा बालो ज्ञान जो कांग्रेस जो ये में जो मुनक़िद हुआ था 2008 ईस्वी के अंदर, तो किस शहर के अंदर मुनक़िद हुआ था, यानी किस शहर के अंदर ये क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान के किस शहर के अंदर मुनक़िद किया गया था।
तो उसके जवाब में जिक्र किया दीमापुर। कहाँ हुआ था? दीमापुर के अंदर हुआ था। उसके बाद 9 नंबर सवाल कहता है Q2 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्या पूछा बाबू कि Q2 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया 2007 ईस्वी। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में Q2 में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। 10 नंबर सवाल कहता है कि दीमापुर कहाँ है? अरे यहाँ पे कहा ना कि बालो ज्ञान कांग्रेस जो है 2008 ईस्वी में हिंदुस्तान के दीमापुर में मुनक़िद हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे सवाल में पूछता है कि दीमापुर कहाँ है? तो उसके जवाब में जिक्र किया आसाम। कहाँ है बाबू? आसाम के अंदर दीमापुर पड़ता है। 11 नंबर सवाल कहता है बालो ज्ञान कॉन्फ्रेंस कब मुनक़िद हुआ था? तो उसी के जवाब में जिक्र किया 2008 ईस्वी। कितना में? 2008 ईस्वी के अंदर बालो ज्ञान कांग्रेस मुनक़िद हुआ था। 12 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो कॉन्फ्रेंस जो मुनक़िद की गई थी तो उसके अंदर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, बट क्या है उसमें सबसे मशहूर कौन साइंसदान मौजूद थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे बाबू? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये बहुत बड़े साइंसदान इस दुनिया से गुजरे हैं, ठीक है ना। तो गोया कि ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस के अंदर सबसे मशहूर साइंसदान जो थे वो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब शरीक हुए थे। अगला सवाल देख लेते हैं आपके बोर्ड पे। 13 नंबर सवाल कहता है कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्या कहा बाबू कि ज़मीन के दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे क्या कहते हैं? यानी कि ज़मीन के अंदर जो औसत इजाफा हो रहा है जो आप देख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया ग्लोबल वार्मिंग। क्या है बाबू? ग्लोबल वार्मिंग इसको कहते हैं। 14 नंबर सवाल ये है निज़ाम शमसी में ज़मीन की क्या हैसियत है? निज़ाम शमसी के अंदर ज़मीन की क्या हैसियत है? तो उसके जवाब में जिक्र किया एक सैयारा। क्या है बाबू? एक सैयारा की निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत जो है एक सैयारे की तरह है। 15 नंबर सवाल कहता है कि ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है कि ज़मीन जो है वो सभी जानदारों के लिए क्या बहुत मुनासिब है, तो उसी के जवाब में भी यहाँ पर जिक्र किया कि मुनासिब है। 16 नंबर सवाल कहता है कितने वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? क्या कहा गया कि कितने वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है? तो उसके जवाब में जिक्र किया 40 बरस। कितना दिन? यानी 40 बरस से ज़मीन का दर्जे हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। तो ये रहा आपके दरमियान चैप्टर नंबर 6 का मारूसी सवालात उसके जवाबात, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सवालात और उसके जवाबात आपको समझ में आए होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए, अब हम रुखसत होते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वाले सबक में, यानी चैप्टर नंबर 7 को लेकर जो आपके निसाब के अंदर शामिल है, यानी कि दरख्शा बुक के अंदर जो यानी उर्दू का जो बुक क्लास 10th के अंदर जो पढ़ाया जाता है, फिर उसको लेकर हम अगले वाले सबक में सबक नंबर 7 को लेकर हाजिर रुकेंगे। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।